डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, उनका इंतकाल हो गया। मैंने उनकी बीमारी को करीब से देखा। शिर्क करेंगे तो आपके अमल भी बर्बाद हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, आपके अमल भी रायगा हो जाएंगे। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमलों को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके अमल भी मिट जाएंगे। लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वला यज़्नून। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक
वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशह व इय्याका वल मअसियह फ़इन्न बिल मअसियति हल्ल सख़तुल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इजलास के सदर मोहतरम मौलाना तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, इस इजलास के रूह रवां और कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मौलाना मनारुल हक साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, शोरा डंगी डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अजीज बच्चों, इस आज के शोरा डंगी के इजलास पर बड़े उतारो चढ़ाव आए। कई दिन पहले ये प्रोग्राम लिया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कटिहार के सारे प्रोग्रामों को मैंने कैंसिल किया। फिर बात बनी तो फिर प्रोग्राम दोबारा सेटिंग हुई। मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजरते हुए 9 दिसंबर की ये तारीख जो बहुत पहले ले ली गई थी और उसी तारीख पर आपने इस जलसे को रखा और मैं पहुंचा। और आज भी ये बहुत मुश्किल हो चुका था इस जलसे में मेरा पहुंचना, क्योंकि रात के 11 बजे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो मेरे हर दुख दर्द मुसीबत खुशी में हमारे साथ खड़े रहे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी, उनका इंतकाल हो गया। मैंने उनकी बीमारी को करीब से देखा है। वो बॉम्बे में एडमिट रहे तो मैं उनसे मिलने गया, वो दिल्ली में एडमिट रहे तो मैं उनसे मिलने गया, वो घर पे थे तो मैं उनसे मिलने गया। और जब मेरे ऊपर एक वक्त मुसीबत आई और मैं जेल की सलाखों में था, तो वही शख्स मेरे लिए बहुत हौसले के साथ खड़ा हुआ था। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों को सहारा दे रहा था। जेल में हर 15 दिन के बाद 15-20 हज़ार रुपए का सामान लेकर मुझसे मिलने पहुंचता था। 600 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र करके हर 15 दिन के बाद आना, मिलना
और फिर सबसे लड़ना, तो ये कैसे हो सकता था कि उसके इंतकाल की खबर सुनकर मैं उसके जनाजे में शिरकत न कर सका। सुबह पता चला कि मिट्टी होनी है उनकी 1:30 बजे। अब आज 1:30 बजे उनकी मिट्टी हुई और मेरी फ्लाइट थी लखनऊ से सुबह 10 बजे की पटना के लिए, और पटना से वंदे भारत थी कटिहार के लिए। बहुत कश्मकश में था। कमेटी वालों से जिसके जरिए प्रोग्राम लिया गया बात हुई, मैंने बहुत चाहा कि ये प्रोग्राम किसी तरीके से मुझे रुखसती मिल जाए और मैं मिट्टी में जा सकूं, शिरकत कर सकूं। लेकिन यहाँ कमेटी के लोग भी यही कहते रहे कि आप ही पर डिपेंड है पूरा जलसा, और हमें बताया गया कि आप नहीं आएंगे तो सब चौपट हो जाएगा। और मेरा भी ऐसा मामला था कि फ्लाइट का टिकट था, रिफंड नहीं मिल रहा था, और सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई प्रोग्राम फिर और जद में थे, सब कैंसिल हो रहे थे। किसी तरीके से डॉक्टर फरीद सल्फी के भाई और उनके बेटे वगैरह से बातचीत की, उनको तसल्ली दी और ये उनको बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, जनाजे में मेरा शरीक होना बहुत मुश्किल है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम निपटा कर मैं आऊँगा और आपसे घर पे आके मैं मिलूँगा। फिर ये तय हुआ कि अब यहाँ चलें। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसा शख्स जो जमीयत जमात के लिए हमेशा खड़ा रहा हो, जिसने मदरसा कायम किया हो, स्कूल चलाता हो, हॉस्पिटल चलाता हो, उसके लिए हम सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे। इंसान होने के नाते से बशरी लग़ज़िशें जो हुई हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, और जो उनको कैंसर की बीमारी थी, लीवर कैंसर, जिसमें उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, अल्लाह ताला उनकी तकालीफ को कफ़ारे सय्यात बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल आप तक पहुंचा। चाहता हूं कि कुछ बुनियादी बातें हमारे और आपके सामने आ जाएं। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। उस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई है। मैंने 5 पढ़ी हैं, जरूरत महसूस करूंगा तो 10 आपके सामने बयान कर दी जाएंगी। फिलहाल 5 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नसीहतें तो 10 हैं। इस हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई। इन 10 चीजों के बारे में हमारा मुआशरा, हमारा समाज गौर करे कि वो क्या है, और वो चीजें कहीं हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात। मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। 10 बातों में पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता। आए मुआज इब्न जबल, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता व हुर्रिता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया जाए। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई कत्ल कर दे तो अपने आप को कत्ल करवा लेना,
कोई तुम्हें आग में जिंदा डाल दे तो आग में कूद जाना, छलांग लगा देना, जल जाना और अपनी बॉडी को राख कर लेना, ये गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। पहली चीज, अभी तशरीह बाद में। दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। आए मुआज़ इब्न जबल, दूसरी चीज ये है कि अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप को कभी मत सताना। अगरचे वैन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप इस बात का हुक्म दें कि तुम अहल वयाल को छोड़ दो और मालो दौलत से बेदखल हो जाओ, तुम्हें मालो दौलत से दूर कर दें और तुम्हें अहल वयाल बीवी बच्चों से दूर करने का हुक्म दें, तो तुम अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाना। मालो दौलत को छोड़ने के लिए कहें तो उसको भी छोड़ देना, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। वालिदैन का मकाम भी समझिएगा। एक तो ये कहा कि वालिदैन की नाफरमानी मत करना, काफी था, लेकिन नहीं, उनके मकाम और मर्तबे को बताने के लिए ये भी कहा वइन अमराकान तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे छोड़ने के लिए कहें तब भी उनकी बात मानना, नाफरमानी मत करना। और तुम्हें तुम्हारा कमाया हुआ माल छोड़ने के लिए कहें चल हक निकल मेरे घर से, तो तुम अपना कमाया हुआ माल भी अपने माँ बाप के घर में छोड़कर निकल जाना, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। अजीब सी बात लग रही है ना। अभी तशरीह में जब आऊंगा तब पता चलेगा कि सहाबा किराम और बाद में आने वाले लोग अपने माँ बाप की कितनी इताअत और कितनी बात माना करते थे। दो चीजें, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आए मास, तीसरी चीज, फर्ज नमाज कभी भी कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी कसदन अमदन जानबूझकर मत तर्क करना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। इसलिए कि जो शख्स फर्ज नमाज अमदन कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती, वो अल्लाह के जिम्मे से बरी हो जाता है, अल्लाह के ऊपर उसकी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। आप जैसे बोलते नहीं है भाई, अपने सामान की खुद हिफाजत करो, अगर स्टेज से कोई चीज गायब हो गई तो कमेटी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। यानी पल्ला झाड़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यही कहा, अल्लाह के नबी ने, फर्ज नमाज को किसी भी हाल में मत छोड़ना जानबूझकर, और अगर फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह बरी है। तीन चीजें, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। आए मुआज़, चौथी चीज ये है कि शराब को हाथ मत लगाना। वला तशरबन्न खमरन, शराब मत पीना। फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, इसलिए कि शराब हर फहश और गंदे काम की जड़ है, हर गलीज और गंदे कामों की सरदार है, यानी तमाम बुराइयों की जड़ और तमाम बुराइयों की मां और तमाम बुराइयों का सर चश्मा है शराब। शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी वो कर सकता है, क्योंकि शराबी को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। तो शराब तमाम बुराइयों की जड़ है।
4 चीजें, और 5वीं चीज इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। आए मुआज़ इब्ने जबल, अल्लाह की नाफरमानी, मासियत और गुनाह का कोई काम न करना, उससे बचे रहना। आए मुआज़, हर मासियत से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचा लेना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, इसलिए कि जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस आबादी में, जिस करिया में, जिस गांव में अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी होती है, गुनाह के काम होते हैं, हल्ला सख़तुल्लाह, उस बस्ती पर, उस करिए पर, उस गांव पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी हलाल हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाता है। ये 5 चीजें बताई हैं, तो 10 इस हदीस के अंदर। चलिए वो 5 जो बाकी हैं गिना देता हूं, अगर चल पाया तो ठीक। इय्याका वल फरार मिनज़्ज़हफ़ व इन हलकन नास। छठी चीज, मैदाने जंग में लड़ रहे हो, अगर जिहाद कर रहे हो, काफिरों के मुकाबले में लड़ रहे हो, उनकी तरफ से आने वाले तीर तुम्हारे ऊपर बरस रहे हो, या उनकी तादाद ज्यादा देखकर तुम पीठ दिखाकर मत भागना। ऐसा ना हो कि देखो रे ये तो बहुत ज्यादा हैं, भागो नहीं तो चटनी बना देंगे, हम मारे जाएंगे। तो कभी भी मैदाने जंग से पीठ फेर कर मत भागना। वइन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, कत्ल हो रहे हो, मिट रहे हो, अपने आप को भी खत्म करा लेना, कत्ल करा लेना, लेकिन मैदाने जंग छोड़ के भागना नहीं। इसलिए कि यहां अगर कत्ल हुए, मारे गए, तो शहादत का दर्जा पाकर जन्नत मिल जाएगी। छठी चीज, 7वीं चीज, वइज़ा साबन्ना समौतानुन वांत फीहिम फस्बुत। आए मुआज़, अगर किसी बस्ती में कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बस्ती में कोई बीमारी आ जाए, ताउन फैल जाए, छुआछूत की कोई बीमारी फैल जाए, अगर किसी बस्ती के अंदर कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बस्ती में लोग मरने लगे, व अंत फीहिम, तो तुम उस बस्ती में अगर मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी में रहना। मौत के डर से अपना गांव, अपना शहर, अपनी करिया, अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह मत जाना। कोरोना में देखा है ना, जो जहां है वहीं रहो। इसलिए कि हो सकता है कि तुम किसी शहर से आ रहे हो, अपने शहर तुम्हें कोरोना फैल गया हो, तुम्हारी वजह से पूरे गांव में कोरोना फैल जाए, तो जो जहां था उसको वहीं रोक दिया गया, जो जहां था उसको वहीं रोक दिया गया। इसलिए कि तुम्हारी बस्ती में जो बीमारी फैली है, हो सकता तुम्हें लग गई हो, अब तुम मौत के डर से दूसरे गांव में भाग रहे हो, तो वो बीमारी से दूसरा गांव भी मुतासिर हो जाएगा और उस गांव के अंदर भी लोग मरने लगेंगे। क्या कहा? वइज़ा साबन्ना समौतानुन वांत फीहिम फस्बुत। ऐ मुआज़, अगर तुम्हारे गांव में या तुम जिस शहर में रहते हो वहां कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बीमारी की वजह से लोग मरने लगे, तो तुम उस गांव को छोड़कर मत जाना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना। ऐ मुआज़, तुम उसी बस्ती में साबित कदम रहना, उसी बस्ती में मुकीम रहना, उस बस्ती को मत छोड़ना। ये 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज, व अनफ़िक़ अला आयालिक मिन तौलिक। ऐ मुआज़, अपने बीवी और अपने बच्चों के ऊपर अपने ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करना, कंजूसी मत करना। बीवी बच्चों के लिए जो कमा रहे हो उसको खर्च भी करना, लेकिन फजूल खर्ची मत करना।
इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर खर्च भी करना। अपने बीवी और बच्चों के ऊपर अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करते रहना। 8 चीजें हो गई और 9 और 10 2 चीजें और रह गई, वो सुनिए। वला तरफउ अन्हुम असाका अदबन, अपने अहलो अयाल और बीवी बच्चों के ऊपर से अदब का डंडा मत उठा लेना, अदब की लाठी को मत उठाना, यानी अदब सिखाते रहना अपनी बीवी को भी बच्चों को भी। जरूरत के मुताबिक अगर थोड़ा बहुत मारने पीटने की भी नौबत आ जाए तो हल्की फुल्की मार भी मार सकते हो। अगर आपकी बीवी आपके बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को लाती है जिसका आना आपको पसंद नहीं और आपके बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं मानती, तो तलाक देने से पहले तुम उसको हल्की मार मार सकते हो, लेकिन इतनी नहीं कि उसके जिस्म पर तुम्हारी मार के निशान पड़ जाए। और आखिरी रास्ता है इसके बावजूद मार से और समझाने से, मीटिंगें होने से, दोनों तरफ के लोगों के बैठने के बाद भी मामला अगर हल नहीं होता और आपकी बीवी नहीं संभलती और नहीं सुधरती है, तो फिर आखिरी मरहला है कि उसको तलाक दे दिया जाए। और तलाक भी डायरेक्ट तीनों नहीं, जब आपकी बीवी हालत तोहर में हो, पाक हो और हैज से पाक हो जाए तो पहली तलाक दो ताकि वो डर जाए, और एक तलाक के बाद हो सकता है कि वो सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए। गैर मर्द को आपके बिस्तर पर ना आने दे, माफी तलाफी कर ले, अगर कर लेती है सुधर जाती है तो रुजू कर लो, वो आपकी बीवी है। और अगर इसके बावजूद नहीं मानती है तो फिर दूसरे महीने में जब वो हालत हैज से पाक हो जाए तो फिर दूसरी तलाक दो। अगर दूसरी तलाक के बाद भी डर जाए, सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए, गैर मर्द से रिश्ता तोड़ ले, तब भी आप उसको रुजू कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने 2 ही तलाकें दी है, वो आपकी बीवी है। लेकिन 2 महीने के बाद भी अगर वो नहीं मानती और गैर मर्द को बिस्तर पर लाती है, आपको चिढ़ा रही है, आपकी तलाक का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप समझ लो कि अब ये बदचलन है, अब ये किसी भी कीमत पर मेरी नहीं बनकर रह सकती है। मेरी दी हुई 2 तलाकों के बाद भी इसका घमंड नहीं टूटा और ये घर बिगाड़ना ही पर आमादा है, तो फिर ऐसी औरत जो आपकी 2 तलाकों के बावजूद भी गैर से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर रही है, तो फिर अब ऐसी औरत की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपको। फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक देकर उसका मामला खत्म करो। तो मेरे भाइयों, इसी बात को अल्लाह के रसूल ने कहा, वला तरफउ अन्हुमा साका अदबन, अपने बीवी बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो और अदब की लाठी, अदब का डंडा उनके ऊपर से मत उठा लेना, यानी बेलगाम मत छोड़ देना। जो मर्जी आए करें, जो दिल में आए वो करें, जितना जब चाहे घर से बिला इजाजत निकल जाएं, जब चाहे बाजार जाएं, जब चाहे शॉपिंग करें और जब चाहे वो अपनी शौहर को अपने जूते की नोक पर रखें और पूछे ना और आवारा घूमती फिरें, उनको कोई मतलब नहीं शौहर से, उनको बेलगाम मत छोड़ देना। अदब का लगाम उनके नाक में डाले रहना, अदब की लाठी उनके ऊपर से मत उठा लेना। ये 9 चीजें हो गई हैं और 10वीं चीज बच्चों के सिलसिले में फरमाई ऐ माज, 10वीं चीज है व अखिफहुम फिल्लाह, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से डराते रहना, अल्लाह का खौफ उनके दिल में भरते रहना, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर उनके दिल में आना चाहिए। ये 10 चीजें आप अपने जहन में रखिएगा, भूल गए होंगे ना। ये 10 चीजें जो बताई हैं, सुन तो लिया 10, लेकिन खड़ा करके पूछे तो गिना नहीं पाएंगे, निकल गई होगी जहन से, दिमाग से। अब आइए पहली चीज की हल्की सी तशरीह, दूसरी चीज की हल्की सी तशरीह। अरे वो इतनी दूर से आ रहे हैं, वहां से ले लो, दूसरा आदमी लेते हुए आ जाए, कुरान सबकी सफेद चीरते हुए आएंगे, लाइए पहुंचा दीजिए। आप लोग लेते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।
तो पहली चीज क्या बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता। आयमास अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में शिर्क मत करना, दूसरे को शरीक मत करना। इन कुतिलता व हुर्रिता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। अब एक मसला याद रखिएगा, यहां पर मजबूरी में भी शिर्क करना जायज नहीं है। अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर शिर्क कराए तब भी जायज नहीं है। हाँ, जान बचाने के लिए अगर कोई कलमे कुफ्र अदा कराता है तो कलमे कुफ्र तो जबान से निकाल सकते हो, लेकिन शिर्क नहीं कर सकते। मसलन कोई ये कहे कि किसको मानते हो? अल्लाह को। अल्लाह का इनकार कर, नहीं करूंगा। अल्लाह का इनकार कर, नहीं करूंगा। उसने तलवार रख दी मेरी गर्दन पर। ए जर्जी साहब, अल्लाह का इनकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर अल्लाह का इनकार नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। यहां अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार करना जायज है। अपनी जान बचाने के लिए यहां अल्लाह का इनकार करना जायज है, लेकिन दिल से नहीं, जबान से। दिल में यही होना चाहिए, नहीं बस मेरी जान बच जाए, मेरा ईमान तो अल्लाह पर है। लेकिन जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार करना यहां जायज है, वो भी सिर्फ जबान से, दिल से नहीं। दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए अल्लाह के इनकार पर, जबान से हाँ ठीक है अल्लाह नहीं, चलो ठीक है अल्लाह का इनकार कर दिया, बस अब तो खुश हो, उसने छोड़ दिया। जान बचाने के लिए इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे मुझे सजदा कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तो ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये जायज नहीं है। अगर वो गर्दन पे तलवार रख के कहे अगर मुझे सजदा नहीं किया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तो यहां अल्लाह के नबी कहते हैं कुतिलता व हुर्रिता, अगर तुम्हारी गर्दन कटती है तो कटा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर को दूसरे के सामने सजदा नहीं करना। दोनों चीजों में फर्क समझ रहे हैं ना? मसलन अगर कोई आदमी आपको बांध दे और लाठी डंडे मारे और आप समझ लो कि अब मेरी लिंचिंग हो रही है, मुझे मारा जाएगा, अब मुझे कत्ल किया जाएगा, और बिल्कुल नहीं बचेंगे। अब वो ये कहता है कि जय श्री राम बोलो तब मैं तुझे छोड़ूंगा, और आपको मालूम है कि जय श्री राम कहने से मेरी जान बच सकती है, तो जय श्री राम बोलकर अपनी जान बचा लो। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर या मेरे आका को सजदा कर या मेरे भगवान को, मोदी या योगी को सजदा कर या मेरे बॉस को सजदा कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, बोल सजदा करेगा? तो यहां पर अपने आप को कत्ल करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर नहीं झुकाना। हदीस में आता है कि सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर जंगल में कोई आदमी कहे कि अल्लाह का इनकार कर दे तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तो क्या मैं अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लूं? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह का इनकार करके अगर तेरी जान बच रही है तो तू अपनी जान बचा ले। उस सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर वो ये कहे कि मुझे या मेरे सरदार को सजदा करो, तो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर उसको या उसके सरदार को सजदा करके अपनी जान बचा सकता हूँ? उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कुतिलता व हुर्रिता, अगर तुझे कत्ल किया जा रहा तो अपने आप को कत्ल करा लेना, अगर तुझे जला कर राख किया जा रहा तो अपने आप को जला कर राख करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा मत करना। अल्लाह के रसूल ने पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता, शिर्क मत करना। कलमे कुफ्र अदा करना तो जायज है, मजबूरी में, वो भी दिल से नहीं जबान से।
लेकिन मजबूरी में शिर्क करना जायज नहीं है। अगर कत्ल किया जाए हो जाओ, अगर जलाया जाए तो जल जाओ, जैसे फिरौन की बीवी आसिया, और जैसे उस औरत को देखो जिसके छोटे छोटे बच्चे, और जब आग में डाला जाने लगा तो एक बच्चा उसका छोटा सा कहने लगा, मां इस आग में जलने से क्यों डर रही हो? या शिर्क करा रहा है, तुम्हें शिर्क नहीं करना है। मां जन्नत को देखो, उस छोटे से शीरख्वार बच्चे के मुंह से ये आवाज आई और उस मां ने आग में छलांग लगा दी और जलकर चुरमुरा गई। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क नहीं करना है अगरचे आग में जला दिया जाए। हाँ, कलमे कुफ्र अदा करना जायज है, लेकिन शिर्क जायज नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आए मेरे बंदो, मेरे पास जुआ, शराब, जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी और गुनाहों का बहुत बड़ा जखीरा लेकर आओगे, लेकिन शिर्क लेकर नहीं आए तो मैं चाहूं तो तुम्हें बख्श सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम बहुत नेक अमाल करके आए, नमाजें पढ़ के आए, रोजे रख के आए, हज करके आए, ज़कात देकर आए, गरीबों की मदद करके आए, सदका और खैरात करके आए, बहुत सी नेकियां लेके आए, लेकिन साथ में शिर्क भी करके आए, अल्लाह के साथ मेरे साथ दूसरे को शरीक भी करते थे, तो मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह फरमाता है कि मैं शिर्क की मग़फ़िरत नहीं फरमाता हूं, मैं शिर्क करने वाले को माफ नहीं करूंगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा मैं जिसको चाहूंगा बख्श दूंगा, जिसको चाहूंगा बख्श दूंगा। अरे क्या होगा? जिना, शराब, जुआ, ये सब गुनाह लेके आए, लेकिन शिर्क नहीं करते थे। तौहीद पर मौत हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गुनाहों की सजा जहन्नम में दिला देगा। ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ। जुआ खेलता था, सजा दे दो। शराब पीता था, सजा दे दो। जुआ खेलता था, सजा दे दो। सूद और ब्याज खाता था, सजा दे दो। सजा देने के बाद कहेगा अल्लाह इसको निकाल लो, अब इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसलिए कि मेरा बंदा तौहीद पर मरा है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता था। गुनाह उसने दुनिया में किए, उसकी सजा उसको मिल गई, लेकिन मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करता था, मेरे अलावा किसी के सामने दामन नहीं फैलाता था, मेरे अलावा किसी के सामने भीख नहीं मांगता था, मेरे अलावा किसी से दस्त सवाल दराज नहीं करता था। इसलिए मेरे बंदे को अब मैं बख्श रहा हूं, उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन बाद में वो निकाल लिए जाएंगे। फरमाया मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, राई के दाना, सरसों का दाने के बराबर भी ईमान बाकी होगा, और उसने शिर्क नहीं किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। लेकिन शिर्क करने वाले को नहीं। मुस्नद अहमद की वो रिवायत आपके सामने आई होगी, कभी सुना होगा उलमा से। दो लोग एक बुत के पास से गुजरे, दो आदमी, दो शख्स एक बुत के पास से गुजरे, वहां पूजा होती थी उसकी, वहां जो बैठा हुआ था मजावर समझ लो, जो उस बुत का रखवाला था, उसने इन दोनों से कहा चलो हमारी इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाओ, कुछ चढ़ावा चढ़ाओ। दोनों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं। उस आदमी ने कहा जो उस बुत के पास बैठता था रखवाला, उसने कहा कर्रिब वलौ जुबाबन, हमारे इस बुत के पास से गुजर नहीं सकते हो जब तक कि कुछ चढ़ाओगे नहीं। अगर एक मक्खी ही हो उसको मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। ये चीज उन लोगों के लिए इबरत नाक होनी चाहिए जो पूरी पूरी चादर चढ़ा देते हैं, 18-18 और 20-20 मीटर के पूरे थान ले जाते हैं और चढ़ाते हैं।
उस शख्स ने कहा कि एक मक्खी ही चढ़ाओ मार के, लेकिन चढ़ाओ। उसमें से एक आदमी ने एक मक्खी मारी, उन दो लोगों में से एक आदमी ने एक मक्खी मारी, और मक्खी मारने के बाद उसने उस बुत के ऊपर चढ़ा दिया। लो फखल्लऊ सबीला, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, उन लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। जाओ, इसने मक्खी मार के चढ़ाया, जाने दो इसको, चलो इसने चढ़ाया तो है कुछ। फखल्लऊ सबीला फदखल अन्नार, जब वो मरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। गौर कीजिए, एक मक्खी मार कर चढ़ाया था, कहां गया? जहन्नम में। लेकिन दूसरा आदमी जो था उसने कहा मैं मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ा सकता, मैं अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर नजराने चढ़ाना जायज नहीं समझता हूं। यह शिर्क है कि मैं कोई चीज किसी गैरुल्लाह पर चढ़ाऊं। मैं पत्थर के इस बुत के सामने मक्खी भी नहीं चढ़ा सकता, नहीं चढ़ाऊंगा। हदीस के अल्फाज फक़तलूहु, उन लोगों ने मिलकर उसको मार डाला, जो उस बुत के रखवाले थे, उन सब ने मिलकर उस आदमी को कत्ल कर दिया। जिसने मक्खी भी मार कर न चढ़ाई उसको कत्ल कर दिया और मार दिया। फदखल जन्नह, इधर उसको मारा, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तौहीद पर मरा था, इसने गैरुल्लाह पर मक्खी भी नहीं चढ़ाई। हदीस का ये वाक़या हमें चीख चीख कर ये बताता है कि एक मक्खी भी गैरुल्लाह के नाम पर नहीं चढ़ाई जा सकती है। यहाँ तो मुर्गे चढ़ते हैं, बकरे चढ़ते हैं, बीवी घर में पहनने को साड़ी नहीं, माँ के पास पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन बाबा के आस्थानों पर 20-20 मीटर के थान चढ़ते हैं, उनको नई नई चादरें पेश की जाती हैं। ये हदीस बतला रही है कि एक मक्खी मार कर चढ़ाने वाला जब जहन्नम में चला गया तो मेरे भाइयों, उन लोगों का क्या हाल होगा जो 20-20 और 25-25 मीटर के पूरे चादरें और कपड़े और थान चढ़ा देते हैं, बकरे चढ़ा देते हैं और मुर्गे चढ़ा देते हैं, गोश्त चढ़ा देते हैं गैरुल्लाह के नाम पर, उनका क्या? ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता व हुर्रिता, बर्दाश्त ही नहीं अल्लाह को, कत्ल करवा लेना, जलाकर राख कर लेना, लेकिन शिर्क मत करना। अच्छा एक बात और सुन लो, बस शिर्क के ऊपर ये आखिरी, फिर आगे बढ़ता हूं। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी हज कर लें, कितनी भी ज़कातें दे दें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर शिर्क करते हैं तो वो अमल बेकार, वो अमल बेकार। दुनिया में सबसे ज्यादा मोतबर शख्सियत, मोतबर हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी क्या कहा? और सुनो मेरे साथियों, सुनो, बहुत आसान है ना, आज बड़ी आसानी के साथ कह देते हो, आज हमारी जबानों से कितनी जल्दी निकल जाता है, अरे साहब वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, अरे वो तुम्हारे बेटे को सही कर देगा, अरे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, अरे वो तो मौत के मुंह से निकाल लेता है। हम लोग आम जबानों में ये जुमले बोलते हैं। मेरे भाइयों, इन जुमलों से बचो, जहां तक हो सके बचो। ये कहो कि अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में बड़ी शिफा रखी है, उसके पास ले जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस डॉक्टर की दवा से इंशाअल्लाह आपके बेटे को शिफा देगा, आपकी माँ को शिफा देगा। कोशिश करो कि ये जुमले निकले। अल्लाह ताला ने अपने नबी से भी क्या कहा और किससे? अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ने क्या फरमाया? लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, कुरान पढ़िए। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। कोई आयत के तर्जमे पर गौर कर ले तो सोचो कि अल्लाह ताला ने नबी से भी क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमल भी बर्बाद हो जाएंगे। लयहबतन्ना अमलुका, आपके अमल भी रायगा हो जाएंगे। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक,
अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमलों को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके अमल भी मिट जाएंगे। लतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह को शिर्क इतना नापसंद है कि वो अपने नबी से भी ये कह रहा है कि आए नबी, अगर आपने शिर्क किया तो आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, आपका सदका और खैरात और आपके सारे दीनी काम और अच्छे अमल ये भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, हम इनको बर्बाद कर देंगे। यानी शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकता है, आग और पानी दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकता है। एक तरफ नमाज में कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। एक तरफ ये कहो और दूसरी तरफ फिर ये कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। एक तरफ कहो कि अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो बेटा बेटी लेके जाऊंगा। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने शिर्क किया तो आपके अमल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अरे हमारी और आपकी नमाजों की हैसियत क्या है? अल्लाह बेहतर जाने कबूल भी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हलाल की नहीं है। हम क्या क्या कर करके तो हम सुबह से शाम तक खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कोई कपड़े की दुकान पर बैठता है, कितना झूठ बोल के कपड़ा बेचता है। कोई मोबाइल बेचने की दुकान पर कितना झूठ बोल के मोबाइल बेचता है। कोई मैकेनिक है, अगर वो मोबाइल संभालता है या कोई चीज तो उसमें झूठ बोल के वो कमाता है। जो आदमी जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उसमें झूठ बोलता है, तब जाकर उसको कुछ रुपया हासिल होता है, फिर वही कमाई से अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता है। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम दुआ मांगते मांगते तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए। यानी तुम 80 साल के बूढ़े क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी कमर झुक जाए, लाठी टेक कर चलने लगो, फिर भी अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम रिस्क हलाल नहीं खाओगे और हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे, हराम रोजी खाना नहीं छोड़ोगे। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा, अल्लाह सर से ऊपर तुम्हारी दुआ को नहीं उठाएगा। ये सर से ऊपर एक बालिश इतनी ऊपर भी तुम्हारी दुआ नहीं जाएगी जब तक कि तुम हलाल लुकमा नहीं छोड़ोगे और हलाल रोजी नहीं खाओगे। अब हमारी नमाजों की क्या हैसियत है, हम सब अपने आप को देखें, गौर करें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह कह रहा है कि हम आपकी नमाजें भी बेकार कर देंगे, आपके अमल भी बेकार कर देंगे रायगा अगर आप शिर्क करेंगे तो। शिर्क कितना भयानक जुर्म है। चलिए शिर्क के ऊपर और भी बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि मुझे और भी चीजें बताना है तो ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। शिर्क हिंदू धर्म में भी नहीं है, हिंदू करते हैं एक अलग बात है, लेकिन है नहीं। मुसलमान शिर्क करता है वो एक अलग बात है, लेकिन इस्लाम में शिर्क है नहीं। अरे रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए थे। जयनगर की तकरीर में मैंने ये बताया था, सीता जी जब आई और हनुमान और लक्ष्मण जब बचा कर लाए और श्रीलंका से लेकर पहुंचे और रामचंद्र जी के सामने सीता जी को पेश कर दिया, क्योंकि रावण उठा कर ले गया था, तो सीता जी ने रामचंद्र जी के पैर छूना चाहे, उनका आशीर्वाद लेना चाहा, जैसी झुकी रामचंद्र जी ने उनका दोनों कांधा पकड़ के उठा लिया और कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति, है सीता तू मेरे सामने क्यों झुकती है, मैं तेरा राम हूँ, है सीता तू मुझे प्रणाम क्यों करती है, मैं तो तेरा राम हूँ, तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः, है सीता उस राम को प्रणाम कर, है सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है।
मेरे सामने मत झुक, मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, तू उस ऊपर वाले राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। तो रामचंद्र जी ने भी अपने सामने सीता जी को झुकने नहीं दिया था, प्रणाम नहीं करने दिया था, रुकू नहीं करने दिया था, सजदा नहीं करने दिया था। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद है। यचतियो उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। वही है सब कुछ सुनने वाला, उसके अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। कुरान की आयत देख रहे हैं, सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाइए और देखिए। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप सुना सकते हैं? जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को सुना सकते हैं? कुरान ने एक जगह कहा वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आप मुर्दों को सुना सकते हो ना बहरों को सुना सकते हो। बहरों को। अच्छा, जब ये कह दिया था कि आए नबी तुम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, काफी था, लेकिन बहरा कहने की जरूरत क्या थी? बहुत गौर से सुनिए। अल्लाह ने ये जो कहा कि वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, बहरे भी नहीं, आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। जिसके कान में आवाज बहरा हो कोई आदमी, आप उससे कहो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? वो बहरा है। आप पूरी तकरीर पूरा कुरान सुना जाइए, वो नहीं सुन सकता। क्यों? वो बहरा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है नबी आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। अरे बहरे के पास सारी ताकतें मौजूद हैं, सिर्फ कान की ताकत नहीं है। वो देख भी रहा है, हाथ से पकड़ भी रहा है, मुंह से खा भी रहा है, पैर से चल भी रहा है। ये सारी ताकतें मौजूद हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मैंने सिर्फ एक ताकत छीनी है, कान की। सारी ताकतें मौजूद है उसके अंदर, कान की ताकत छीन ली। जब आप उसको नहीं सुना सकते हो बहरे को, तो जिससे हमने सारी चीजें छीन ली हो उसको कैसे सुना सकते हो? पैर से चलने की भी ताकत छीन ली, हाथ से पकड़ने की भी ताकत छीन ली, आंख से देखने की भी ताकत छीन ली, दिल की धड़कन भी छीन ली, दिमाग से सोचने की ताकत भी छीन ली। जिससे सारी चीजें छीन ली उसको आप कैसे सुना सकते हो? तो याद रखिएगा, शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए। अब तो याद हो गया ना, पहली चीज शिर्क। जो 10 चीजों की वसीयत की थी उनमें पहली चीज क्या है? शिर्क मत करना। अब दूसरी चीज क्या आई? वला तउन्ना वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अहलो अयाल को छोड़ दो, मालो दौलत से बेदखल हो जाओ, उनकी ये बात मान लेना, लेकिन नाफरमानी मत करना। ए बुढ़े तू कौन होता है मुझे बीवी बच्चे छोड़ने के लिए कहने वाला? ये घर मैंने कमाया है अपनी मेहनत से, तू कौन होता है मुझसे कहने वाला घर से निकल? सुनो, इन्नका व मालका, तुम और तुम्हारा माल लिया भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम भी और तुम्हारा माल जो तुमने कमाया सब तुम्हारे बाप का है। लो, ये नई जनरेशन है ना जो बड़ी मेहनत करती है और अपना घर बनाती है, कहती मैंने अपने हुनर से कमाया है, बाप की विरासत में मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये हमारा अपना पर्सनल है, तुम्हारा पर्सनल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया कि तू भी अपने बाप का है और तूने जो कुछ भी कमाया है ये कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का है। बोलिए बोलिए क्या करेंगे? इसीलिए कोई बेटा कितना भी कमा ले,
कितना भी कमा ले, अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे की कमाई बाप की है। कोई बेटा कितना भी कमा के कितना अमीर हो जाए, अलग रह रहा है, बहुत अमीर हो गया, लेकिन बाप उसका गरीब है, बेटा बाप को ज़कात देना चाहे तो नहीं दे सकता है, क्योंकि जो बेटे का माल है वो बाप का माल है। और बाप कहे छोड़ो, चलो निकलो, तो छोड़ के निकल, ना फरमानी मत। अब यहाँ जितने नई जनरेशन के लड़के बैठे होंगे कहेंगे ये मौलवी तो बड़ा खतरनाक बोल रहा है, वैसे हम अपने बाप से परेशान थे, अब तो ये और बुढ़ा सटिया गया होगा, सटिया जाएगा, कल से कहेगा कि देखो मौलाना साहब ने देखो क्या बताया। माँ बाप की नाफरमानी में इसकी जीती जागती एक मिसाल दूं आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शाम में गए और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते थे, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उनके बेटे कहां गए? शिकार खेलने के लिए। घर में उनकी बीवी थी और बीवी जानती नहीं थी कि दरवाजे पर कौन आया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को दस्तक दी, ऐसे इस्माइल की बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़े आदमी को देखा। उस बुजुर्ग ने इब्राहिम ने कहा सलामु अलैकुम। इस्माइल की बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? फरमाया इस्माइल का घर है। कहा जी वो कहां है? कहा वो शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं। अच्छा ये बताओ बेटी, इस घर में तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? इस घर में तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं पहचान पाई कौन है। जवाब दिया बहुत बुरा, तंग दस्ती है, हमारे घर के हालात बहुत खराब है। सुबह अगर खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा रहना पड़ता है। हमारे घर के हालात बहुत खराब है। वो समझी कि शायद ये बुढ़ा कुछ मदद करेगा, कुछ लेके आया होगा। बता दिया हमारे घर के हालात बहुत खराब है, तंगदस्ती है, अच्छी हालत नहीं है। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोती हूँ, और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, और फिर दोपहर तक शाम तक भूखी रहती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये बड़ी नाशुक्री औरत है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रही है, नाशुक्री औरत है। फरमाया बेटी कोई बात नहीं, जब तुम्हारे शौहर तुम्हारे घर पे आए, मैं जा रहा हूं, पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे, मैं जा रहा हूं, लेकिन जब वो आए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है, और सलाम के बाद उसने ये भी कहा है कि तुम अपने घर की चौखट को बदल दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल की बीवी ने अपने घर की चौखट को ऐसे देखा, ये बुढ़ा सटिया गया, इतनी तो अच्छी चौखट है, सामने से धूप भी आती है, गर्मियों में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है कि घर की चौखट बदल दो। ठीक है हम कह देंगे, लेकिन चौखट तो ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। शाम को जब इस्माइल घर पे शिकार का गोश्त लेकर आए तो उनकी बीवी ने तस्करा किया। एक बुढ़ा आया था, कहा अच्छा उसने तुम्हें सलाम कहा, समझ गए वो मेरे बाप थे। अच्छा सलाम भी कहा? कहा मेरी बीवी, और उसने क्या कहा? फरमाया आए मेरे प्यारे शौहर, उस बुड्ढे ने कहा अपने शौहर को सलाम कहना, और ये कह देना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल दो। अच्छा चौखट बदलने के लिए कहा है? कहा तो जरूर तुमने कुछ कहा होगा। कहने उसने पूछा तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसे चल रही है? हमारी माँ बहनें अगर सुन रही है तो जरा सुने गौर से, ये तुम्हारे मतलब का वाकया है। बहुत मांगती हो ना फेयर एंड लवली, पाउंड्स,
लिपस्टिक, और ना मिले तो नाशुक्री करती हूँ, जब से आई हूं तुम्हारे घर में मिला ही क्या है। ऐसी औरत को उसके शौहर को क्या करना चाहिए। आगे वाला जुमला नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहोगे मौलवी सबके घर बिगाड़ने आ गया। थोड़ी देर के लिए अपनी चप्पल, अपनी सैंडल, अपना कपड़ा, अपनी दुपट्टा, अपनी साड़ी दिखाना बंद कर दो। ये वाकया सुन लो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे मतलब का वाकया। कहा अच्छा, उसने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही, मैंने बता दिया अच्छी नहीं चल रही है। सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, और शाम तक फिर भूखी रहती हूँ। एक टाइम मिलता है, एक टाइम भूखा रहना पड़ता है। हमारे घर में तंदुरुस्ती है, हमने सोचा बुढ़ा कुछ देगा इसलिए पूछ रहा है। कहो आए मेरी बीवी, वो बूढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू। उसने पूछा घर में गुजर बसर कैसी चल रही, तुम्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में हूं अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन तुमने ये न कहकर नाशुक्री वाली बात कही है कि बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को तंगी, शाम को खा लो तो सुबह तंगी। मेरे बाप को तुम्हारी ये नाशुक्री अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा इस्माइल एक नाशुक्री औरत, अल्लाह की एक नाफरमान औरत को ले आया अपने घर में। मेरे बाप ने कहा कि चौखट बदल दो। मेरी बीवी वो घर की चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा, मेरे बाप ने इस चौखट को जो तुम हो इसको बदलने के लिए कहा है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर की चौखट को बदलता हूँ। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान औरत को मैं तलाक देता हूँ। मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैंने तुझे तलाक दे दिया। औरतें इसीलिए तो सही से नहीं सुनती हैं, सुन लेंगी तो फिर कहीं तलाक दे दिया। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी इलाके में दूसरी नेक औरत से शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर गए। इत्तेफाक से इस्माइल फिर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, घर पे नहीं मिले। दरवाजे को खटखटाया, दूसरी बीवी निकली। देखा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल कहाँ हैं? शिकार खेलने गए। तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी हूं। बेटी घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, किस हाल में हो तुम? कहा आपको इससे क्या मतलब? कहने मैं जानना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह कि हर किस्मत पर मैं राजी हूं। उसने जिस हाल में रखा है मेरे लिए वो हाल बेहतर है। फरमाया बेटी, तुम्हारे शौहर जब घर पे आ जाएं तो उनसे कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है, और उसने ये भी कहा है कि तुम अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, चौखट को ऐसी रहने देना, चौखट को बदलने की जरूरत नहीं। इस औरत ने कहा ये बुढ़ा सटिया गया, चौखट हम क्यों बदलने लगे? सही है तो सही है, ये क्या पकड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। जब इस्माइल शाम को घर वापस आते तो बीवी ने पूरी बात बताई। का उस बुढ़े का दिमाग देखो, कह रहा था कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना घर की चौखट सही है, बरकरार रखना है, इसको बदलने की जरूरत नहीं। अरे मुझे क्या पड़ी इस चौखट को बदलने की? इतना अच्छा तो घर, इतनी अच्छी तो चौखट। इस्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी बीवी, सलाम कहने वाला शख्स मेरा बाप था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ आए, उन्होंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुमसे पूछा घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, तुमने कहा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। उसने कहा अपनी चौखट
चौखट को बरकरार रखना, ये घर की चौखट नहीं वो तुम हो। उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाए रखना, इनको तलाक देने की जरूरत नहीं है, ये मकसद था। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपने घर की चौखट को बदल देना। आज ऐसी फरमा बरदार, ये एक अलग मसला है, अलग मसला। क्या बाप अगर कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन आज के जमाने में ऐसी फर्मा बरदार औलादें कहां मिलती है माँ बाप को, जो अपने माँ बाप की इतनी इताअत गुजार हो, फर्मा बरदार हो, जो बीवी से ज्यादा बाप को तरजीह देती हो, और माँ बीवी से ज्यादा माँ को तरजीह देती हो। जो औलाद आज के जमाने में मेरे भाइयों नहीं, बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बीवियां हैं, लेकिन बीवी आपके बाप को अपना बाप समझती हो और आपकी माँ को अपनी माँ समझती हो और उनकी खिदमत करती हो। ये बहुत बड़ी, मेरे भाइयों, बहुत बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो आज के इस दौर में जिसको ऐसी बीवी मिली। वरना वो घर आने के बाद सबसे पहले ये सोचती है कि कितने दिन मैं सब्र करूं और कब मैं अपने शौहर के कान भरकर उसकी बहनों से उसको अलग करूं, उसके बाप से उसको अलग करूं, उसकी माँ से उसको अलग करूं। ये प्लानिंग करती है और दिमाग में ये ताना बाना घूमती है। मेरे भाइयों, बड़े खुश नसीब है वो लोग जो अपने बाप को अपनी बीवी पर तरजीह देते हैं, जो अपनी माँ को अपनी बीवी पर तरजीह देते हैं। आपको याद होगा, और ना याद हो तो सुन लीजिए, हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या आपके सामने आया होगा कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा था। उनकी बीवी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा भेजा, अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबा को भेजा, सहाबा ने कलमा निकलवाया, लेकिन अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की हालत को देखा, उनसे कहा कलमा पढ़ो। अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ना चाहते लेकिन उनकी मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या इनकी माँ जिंदा है? जवाब दिया हाँ। उनको बुलाओ। अलकमा की बीवी ने कहा वो नहीं आ सकती, वो अलकमा से नाराज है। फरमाया कहाँ रहती है? फला फला जगह रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद को भेजा और कहा कि अलकमा को माफ कर दो। वो सहाबी गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अलकमा की मां कहती नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों तकलीफ देते हो यहाँ आने की, मैं खुद चलती हूँ अल्लाह के नबी के पास। हजरत अलकमा की माँ आती है और अल्लाह के नबी के पास, उसी घर में जहाँ उनका बेटा आखिरी सांसें ले रहा अलकमा, वहाँ आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आय अलकमा की माँ सही सही बताना क्या तुम अपने बेटे से नाराज हो? उसने अपने बेटे को देखा और देख कर कहती है कि हाँ आय अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। फरमाया इसको माफ कर दो। फरमाया उस माँ ने कि मैं इसको माफ नहीं कर सकती हूँ। आय अल्लाह के नबी इसने मुझे बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दी है, ये अपनी बीवी को तरजीह देता है, मुझे तरजीह नहीं देता। आय अल्लाह के रसूल कोई बात होती है तो ये अपनी बीवी की बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता। कोई भी बात होती है बीवी को ही सही ठहराता और मुझे गलत ठहरा देता है, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के चली गई। मैंने अलकमा को बद्दुआ दे दी है, अब मैं जा रही हूँ, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों, अलकमा की माँ ने अलकमा को माफ करने से इनकार कर दिया है और माँ का नाफरमान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। गौर से सुनिए, अलकमा की माँ ने अलकमा को माफ करने से इनकार कर दिया है और माँ का नाफरमान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। इसलिए अब मेरी गुजारिश है कि जंगल में जाओ और लकड़ियां काट काट कर
और इसके घर के बाहर लकड़ियां इकट्ठी कर दो, उन लकड़ियों में आग लगा दो। जब आग जल जाए, अलकमा के इंतकाल के बाद अलकमा की लाश को उसी आग में डाल दो, इसलिए कि माँ के नाफरमान को मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। जैसे ही माँ ने ये जुमले सुने कि मेरे बेटे को आग में जला दिया जाएगा और मेरे बेटे को 2 गज जमीन भी नसीब न होगी, वहीं से चीख कर कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बेटे को मेरी जिंदगी में इंतकाल के बाद आग में डाल दिया जाए, मैं माँ हूं, कैसे बर्दाश्त कर सकती, मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। यहाँ माफ किया, वहां अल्लाह के नबी ने कहा अलकमा कलमा पढ़ो। हजरत अलकमा की जबान से जुमला निकलता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा हजरत अलकमा ने और कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया। अब उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया और अल्लाह के रसूल ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मेरे भाइयों, कलमा उनकी जबान से निकला, मम्माता मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद यह है कि माँ के नाफरमान को कलमा भी नसीब नहीं हो रहा था, और जब माँ ने माफ किया तब उनकी जबान से कलमा निकलता है। हम हैं कहां? वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप को मत सताना, उनकी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहल वयाल से और तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से और तुम्हें तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दे, हुक्म दे के अलग हो जाओ, उसके बावजूद तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। 2 चीजें अभी माँ बाप के ऊपर और भी बोला जा सकता, कुरान की आयतें और हदीसें, लेकिन बस शॉर्ट में बताते हुए आगे चलता हूं। तीसरी चीज पर आइए आप। 2 चीजें हो गई, एक शिर्क मत करना और दूसरी माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज का ज़दन जानबूझकर मत छोड़ना, इसलिए कि जो भी फर्ज नमाज का ज़दन जानबूझकर छोड़ेगा अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहेगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये जलसे जो यहाँ मुनाकिद होते हैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पर, या तो मदरसों के लिए या मस्जिदों के लिए, और आज का ये इज्तिमा, ये जलसा भी ईदगाह के लिए हो रहा है, ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ने के लिए आपको इंतजाम चाहिए ईदगाह का। इसलिए तो मेरे भाइयों, ये हमारे समाज का एक जबरदस्त हिस्सा है नमाज। और शॉर्ट में कह दूं, जिसके के अंदर नमाज नहीं उसके अंदर ईमान भी नहीं। अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे और उनके दरमियान जो अहद व पैमान है, हमारे और उनके, किसके? यहूद व नसारा, हमारे और उनके यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान अगर किसी चीज का अहद व पैमान है तो वो नमाज का। मन तरकहा तरकद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को छोड़ दिया। एक हदीस में आता है कि मन हदमस्सलात हदम, मन तरकस्सलात हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को गिरा दिया। मेरे भाइयों, गौर करो, जिसने नमाज तर्क किया उसने दीन तर्क कर दिया। हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज। अगर नमाज को हटा दिया जाए तो हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप अंदाजा लगाएं हम किस समाज में रह रहे हैं, उसमें नमाज कितनी पढ़ी जाती है, हम किस मुआशरे में रहते हैं उसमें नमाज की कितनी पाबंदी की जाती है। आपने जो यहाँ जलसा मुतय्यन किया है, जलसा यहाँ जो आपने मुनाकिद किया है, इस जलसे के बाद आप अपनी मस्जिद
में सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाइए और देखिएगा कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। आपकी मस्जिद कितनी भरती है, आपकी मस्जिद में नमाजियों का कितना इजाफा होता है। अगर आपकी मस्जिद रमजान की तरह फुल है तो समझ लो कि ये जलसा कामयाब, और आपकी मस्जिद में अगर रोजाना से भी कम नमाजी आते हैं तो समझ लो कि जलसे का आपने कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। कहां मेरे भाइयों, नमाज नहीं तो कुछ कुछ। हजरते काजी शुरैह एक बहुत बड़े काजी गुजरे हैं, हजरत अली ने उनको काजी बनाया था। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था और कई बच्चे पढ़ते थे उस मदरसे में। तो इनका बेटा काजी शुरैह का बेटा एक नाई की दुकान पे चला गया, हज्जाम की दुकान पर बाल बनवाने के लिए कि हम जरा ये बाल आल कटवा लें। तो वहां होता है एक दो आदमी बैठे हुए, इनके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो वो बेचारा बैठ गया। उस जमाने में माइक तो थे नहीं, घड़ियां भी नहीं थी कि घड़ी देख ले चल जब अभी नमाज का टाइम हो रहा। जब उसका नंबर आया तो असर की अजान होने लगी, और जब तक उसका हजामत होती है, बाल बनते हैं, तब तक नमाज खत्म हो गई। जब ये मदरसे के अंदर बाल बनवाने के बाद पहुंचता है, काजी शुरैह का बेटा तो देखता जमात खत्म हो गई, उसने वुजू बनाया और अलग नमाज पढ़ने लगा। भाई जमात खत्म तो अब अलग ही तो नमाज पढ़ेगा, अलग नमाज पढ़ने लगा। वहां के उस्तादों को उसका अलग नमाज पढ़ना पसंद ना आया, यानी जमात का छोड़ देना पसंद नहीं आया। उस्तादों ने उसको कोई सजा नहीं दी, लेकिन उस स्कूल के उस मदरसे के हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने, सदर ने एक लेटर लिखा काजी शुरैह के नाम, बाप के नाम, अरे काजी साहब, सारे जमाने का फैसला तो आप करते हैं, आपके बेटे का फैसला कौन करेगा? आपका बेटा असर की नमाज से पहले मदरसे से निकलता है, नाई की दुकान पर जाता है, हजामत बनवाता है। जब वो हजामत बनवा कर वापस आता है तो असर की जमात हो चुकी होती है। उसने असर की नमाज बाद में पढ़ी है, उसने जमात तर्क कर दी है। बताओ जमात के छोड़ने की सजा आपके बेटे को क्या मिलनी चाहिए? हमने कोई चीज, बताओ फैसला, आप जज हैं, आप काजी हैं, आप बताएं आपके बेटे को हम क्या सजा दें? वहां से दूसरा लेटर आता है, एक कासिद लेकर आया। उस लेटर में कासिद एक डंडा भी लेकर आया, मोटा सा डंडा, और लेटर में लिखा हुआ था स्कूल के मदरसे के सदर के नाम, मोहतरम उस्ताद, आपने मेरे बेटे की शिकायत की, मैं अपने कासिद को भेज रहा हूं, और एक डंडा भी उसके हाथ में। इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीटना, इतना पीटो, इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए, और जब 3 टुकड़े बट जाए, 3 टुकड़े हो जाए, उसके बाद मेरे बेटे से पक्का वादा लो। अगर वो वादा कर ले कि अब जमात को अदमन कसदन अमदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, तब मेरे बेटे को दाखिल करो। और अगर मेरा बेटा इस बात पर तैयार न हो तो उसका खाना और पानी बंद कर दो। जब तक वो वादा न कर ले जमात न छोड़ने का, तब तक उसको भूखा प्यासा रखो, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। मेरे भाइयों, अपने बेटे के खिलाफ ये फैसला एक काजी शुरैह कूफा के, मेरे भाइयों, हजरत अली के बनाए हुए जज ने ये फैसला सुनाया। एक वक्त की नमाज की जमात छूट गई, नमाज नहीं छूटी, नमाज तो उसने बाद में पढ़ ली, लेकिन जमात छूट गई। हालांकि वो भी बाल बनवाने में जानबूझकर नहीं, बाल कटवाने में। तो काजी शुरैह का फैसला ये था, अब हम अपने समाज पर गौर करें कि हम अपने बेटों के लिए क्या करते हैं, हम अपनी औलाद को कौन सी तालीम देते हैं। अरे जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी औलाद क्या नमाज पढ़ेगी? हम फजर में सोते रहते हैं तो हमारी औलाद से कैसे तवक्को रखी जाए कि वो फजर में बाजमात नमाज पढ़ेगी? मेरे भाइयों, हमारी बीवी फजर में सोती है, फिर उम्मीद रखें कि बेटी हमारी नमाज पढ़े, ये हो ही नहीं सकता। हमारी बीवी जब टीवी नहीं देगी तो फिर हमारी बेटियां भी टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाएंगी। मेरे भाइयों, ये तो होना ही है। माँ को बेटियां आइडियल मानती है,
और बाप को बेटे आइडियल मानते हैं। बाप जो करेगा वो बेटा करेगा। माँ जैसी होगी बेटी भी माँ की नक्शे कदम पर चलेगी। इसलिए मदर्स कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर माँ की गोद से बच्चा सही अगर तरबियत आ गया तो ये बच्चा आगे चल के भी तरबियत याफ्ता रहेगा। और माँ की गोद से बच्चे को सही तरबियत नहीं मिली तो माफ करना, बीए एमए करने के बाद डॉक्टर बीएमएस एमबीबीएस और एमडी और एमएस करने के बाद भी, सीए बीकॉम और एमकॉम करने के बाद भी वो खड़े होकर पैंट की चेन खोलकर नाली के पास खड़े होकर वो कुत्ते की तरह गधे की तरह पेशाब करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि माँ की गोद से उसको तरबियत नहीं मिली। माँ की गोद से तरबियत मिलेगी तो बच्चा तरबियत पाएगा। स्कूल और कॉलेजों में तरबियतें नहीं मिलती हैं। मेरे भाइयों देख लो, आज जितने भी बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखों को नाली के पास पैंट की चेन खोलकर पेशाब करते हुए देखो तो समझ लेना कि इनके माँ बाप ने इसको सही तरबियत नहीं दी है। वरना मौता इमाम मालिक पढ़िए, एक सहाबिया के घर में एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा जब पेशाब करता था तो माँ पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पर उसकी पेशाब की जगह पे डाल देती थी। जब बच्चा चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन जब बच्चा चलने के लायक हुआ उसको पेशाब लगा। बच्चे ने पानी का छोटा सा प्याला उठा लिया, ऐसे छोटा सा बच्चा, पहला दिन उसका चलने का, अब वो लेके ऐसे जा रहा है। माँ दूर से देख रही है कि देखे मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। बेटा एक जगह बैठ जाता है, उसको नहीं मालूम, बैठ गया, पेशाब कर लिया, उसको नहीं मालूम कि अब इस्तिंजा कैसे किया जाए। माँ जैसे पानी डालती थी वैसी उसने भी पानी का प्याला लेके अपने ऊपर डाल दिया। ये मंजर देखकर माँ मुस्कुराती है और नजरे आसमान पे डाल के कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो दे दी, मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी बना दी। मैं यही देखना चाहती थी कि मेरा बच्चा पानी लेकर इस्तिंजा करने जाता या नहीं, बैठकर पेशाब करता या नहीं, एक सुनसान जगह पे जाता या नहीं। उस बच्चे को नहीं मालूम कि पेशाब अलग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, शर्मगाह किसके सामने खोलना चाहिए, किसके सामने नहीं। उस मासूम से बच्चे को क्या मालूम मेरे भाइयों। लेकिन वो अलग जाता है, बैठता है, पेशाब करता है और पानी का प्याला अपने ऊपर डाल लेता है। और माँ समझ रही है कि मैं अब कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैंने दे दी। ये माएँ क्या तरबियत देंगी जो अपने बच्चों की पैंट की चैनें खोलकर खुद नालियों में खड़े होकर पेशाब करवाती हैं। इनके बच्चे आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे। जो बच्चा माँ के पेट से और माँ की पैदा होने के बाद माँ की गोद से तरबियत नहीं पाता, माफ कीजिएगा वो बीए और एमए करने के बाद भी खड़े होकर पेशाब करता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप लोगों में से भी बहुत से पढ़े लिखे लोग होंगे, बीकॉम एमकॉम सीए किए हुए होंगे, अच्छी डिग्रियों के मालिक होंगे, लेकिन खड़े होकर पेशाब करने वाले होंगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जो बच्चा अपने माँ की कोख से और अपने पेट से बाहर आने के बाद माँ की गोद से तरबियत नहीं पाता, वो बच्चा स्कूल और यूनिवर्सिटियों में रहकर भी तरबियत नहीं पा सकता है। सुल्तान डाकू को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और कुछ दिनों के बाद उसको फांसी की सजा हो जाती है। जब उसको फांसी की सजा होने लगी तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। जब माँ को सामने लाया गया तो जल्लाद है, फांसी देने वाले ने कहा लीजिए तुम्हारी माँ आ गई है। उसने कहा कि अब कुछ बात करना चाहते हो, कोई और तुम्हारी ख्वाहिश है। उसने कहा मेरी ख्वाहिश है लेकिन तुम पूरी नहीं करोगे। पूछा गया क्या ख्वाहिश है। जब माँ को बुला दिया तो अब क्या ख्वाहिश है। उसने कहा मेरी है ख्वाहिश लेकिन तुम पूरी नहीं करोगे। कहा पूरी करने की होगी तो जरूर करूंगा, बताओ आखिरी वक्त में तुम अब क्या चाहते हो। सुल्तान डाकू जवाब
देता है, मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दी जाए, मैं अपनी माँ को फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे फांसी दी जाए। पूछा गया ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाने वाली ये मेरी माँ है। कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहा जब मैं छोटा था, 5 साल का 6 साल का, मेरी माँ ने मुझे सिक्का दिया था कि बेटे का अंडा खरीद के लाओ। मैं अंडा लेने गया, मैंने अंडा खरीद लिया, दुकानदार ने कहा पैसा दो, मैंने कहा दिया तो था अभी, हालांकि मैंने नहीं दिया और दुकानदार ये समझा कि पैसा दे दिया होगा, बच्चा झूठ थोड़ी बोलता। मैं पैसा बचाकर और अंडा लेकर आ गया, माँ को अंडा भी दिया और पैसा। तो माँ ने कहा पैसा तुम कैसे बच गया? कहा मैं ऐसे ऐसे करके लाया, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और थपथपाया, शाबाश बेटा, इस तंगस्ती में तुमने ये पैसा बचाकर बहुत अच्छा किया। यहीं से मेरी हिम्मत खुली, पहले मैं अंडे चोरी करने लगा, फिर धीरे धीरे मुर्गी चोरी करने लगा, फिर एक बहुत माहिर चोर बन गया, माल कमा कमा कर अपने माँ के सामने डालने लगा, यहाँ तक कि फिर मैं डाकू बन गया, और डाकू बनने के बाद फिर जो माल नहीं देता था हम उसका मर्डर कर दिया करते थे और उसका माल छीन लिया करते थे। बिलाखिर में पकड़ा गया, मुकदमा चला और फांसी की सजा दी गई है। आज मैं फांसी के तख्ते पर पहुंच रहा हूं तो अपनी माँ की वजह से। अगर इसने पहले दिन जिस दिन में अंडा लेकर आया था, इसने पैसा मेरे हाथ में देकर एक थप्पड़ मारा होता मेरे गाल पर और मुझे लेकर दुकान पे गई होती और दुकानदार का पैसा दुकानदार को दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न बनता, आज मैं इतना बड़ा चोर न बनता और आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता। मेरे इस फांसी के फंदे पर पहुंचाने वाली मेरी माँ है, इसलिए इसको पहले फांसी दी जाए, उसके बाद मुझे दी जाए। तो आज जो शराबी हैं, जो जुआरी हैं, जो आज गलत राह पे चल रहे हैं, उनकी माँ दुआ मांग रही है, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार दे। वो अपना गरीबान झांक कर देखे कि तुम्हारा बेटा शराबी बना कैसे। वो माँ बाप अपने गरीबानों में झांके कि तेरा बेटा चोर बना कैसे, तेरा बेटा आज मुजरिम बना कैसे, शराबी बना कैसे। अब पछताते हो कि अल्लाह मौलाना दुआ करो। रात के 12-12 बजे तक आपकी बेटी इंस्टाग्राम चलाएगी, मोबाइल चलाएगी और फिर एक दिन आपके घर से सोना चांदी लेकर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार होकर किसी मंदिर में जाके सिंदूर लगा के शादी कर लेगी और बाद में तुम कहोगे कि मौलाना बहुत बुरा हुआ। अपने घर के दरवाजे बंद करके कहोगे कि मेरे लिए मर गई है। ये तो सोचो कि वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ गई कैसे, तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई, तुम्हारी तालीम में क्या कमी रह गई, तुम्हारी शिक्षा में क्या कमी रह गई। आज गैर मुस्लिम लड़के उसके दोस्त बने तो कैसे बने, आज उसके फेसबुक पे उसके गैर मुस्लिम लड़के दोस्त हैं तो क्यों हैं, वो व्हाट्सएप पर गैर मुस्लिमों से बातें करती है तो क्यों बातें करती है। क्या इसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं है? क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को? इसमें हम और आप भी जिम्मेदार हैं। वला तउकन्न वालिदैक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, पहली रकात में अबू लूलू छिपा बैठा है, कंबल से मुंह छिपाए हुए, नेजा लिए हुए, नेजे में जहर लगा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नमाज के लिए नियत बांधी अल्लाहु अकबर, और सहाबा ने पीछे नियत बांध ली अल्लाहु अकबर, उसने मौका देखा। नमाज की हालत में तो कोई इधर उधर देखता नहीं है, छिपा बैठा था, मिंबर के पास आया और उसने नेजा हजरत उमर फारूक के पेट में मार दिया। यहाँ घुसता है नेजा, उसने जब निकाला तो यहाँ तक पेट फट जाता है, थोड़ा खून गिरा और बेहोश हो गए। चाय वाले बैठ जा, बैठ जाओ या उधर जाओ, सामने आके बेच रहे हो। नहीं उधर जाके बेचो ना, उस तरफ चले जाओ, जाओ, उसका भी रोजी रोटी है तो उधर जाके करो, सामने ना करो। तो मेरे भाइयों गौर करो, ये पेट फट गया यहां से यहां तक, बेहोश हो गए। अबू लूलू भागना चाहा,
एक सहाबी ने नमाज तोड़कर उसके ऊपर कंबल फेंका, उसका पैर उलझ गया, वो वहीं गिरा। उसने सोचा मैं पकड़ा गया और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, इसलिए उसने वही नेजा अपने पेट में मार लिया और खुदकुशी करके मर गया। हजरत उमर फारूक को घर लाया गया। जब उनको होश आया, खून इतना गिर चुका था, अभी नमाज नहीं पढ़ सके थे, पहली रकात में थे कि बेहोश हो गए। दूध पिलाया गया, मुंह से दूध पी रहे हैं, पेट से निकल गया। शहद पिलाया जा रहा है, मुंह से पीते पेट से निकल जाता। पानी पिलाया गया, मुंह से पीते पेट से निकल जाता। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए और लेट कर नमाज पढ़ लीजिए, अभी आपकी नमाज नहीं हुई है, फजर की नमाज में थे। अच्छा, ओ अभी नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं। जल्दी से वुजू बनाया, पेट पे कपड़ा बांधे हुए थे, कहा मुझे खड़ा कर दो। वुजू बनाने के बाद उनको खड़ा कर दिया गया। कहा अमीरुल मोमिनीन इस हाल में तो बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, खड़े होके पढ़ेंगे और वजन पड़ेगा, ब्लड और ज्यादा बहेगा। फरमाया मैंने अल्लाह के नबी की जबान से सुना है, जब तक खड़े होकर पढ़ने की ताकत हो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के भी ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो इशारों से पढ़ो, यानी पढ़ो हर हाल में। तो मेरे अंदर अभी खड़े होने की ताकत है। फिर उन्होंने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जो तारीखी जुमला अपनी जबान से अदा किया, फरमाया ला हस्सा फिल इस्लामी लिमन तरक सलाह। मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, हजरत उमर ने फरमाया अगर किसी का पेट फट गया हो, खाना पानी पेट से निकल रहा हो, लेकिन होश में हो और इस हाल में भी नमाज का टाइम आ जाए, तो इस कंडीशन में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। खाना पेट से निकले, पानी पेट से निकल रहा हो, शहद पेट से निकल रहा हो, जो चीज खाओ पेट से निकल जाए, लेकिन होश में हो, इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर किसी ने इस कंडीशन में होश में होने के बावजूद भी नमाज छोड़ दी, ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस हाल में भी जब माफ ना हो तो हम और आप अपने बारे में जरा सोचें, अब कैसा लगा। आगे जुमे के दिन नमाज पढ़ने, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगा ली, नहा धो के 12 बजे आके मस्जिद में बैठ गए, पहली सब में ठोंका ठोंक सजदे पे सजदे। शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमेरात गायब, जुमे को पहली सब में बैठ गए, नहा धो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। कितना बड़ा मुसलमान, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह पर कितना बड़ा एहसान करके आया बेचारा। जुमे की नमाज पढ़ के क्या आया, लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तीर मार के आया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के आया है। जुमे की पढ़ी, जुमे के दिन की फजर गायब। माँ खुश, मेरे बेटे ने आज जुमे की नमाज पढ़ ली, बाप खुश, मेरा बेटा जुमा पढ़ के आया। सोचो, यहां फजर की नमाज, पेट फट गया, खाना पानी दूध सब पेट से निकल रहा है, फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में भी अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और होश में है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। सोचो, ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, ये तीसरी चीज है। अगर कोई फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है तो उसका इस्लाम में तो फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी हो। और आओ चौथी चीज, हमारे यहाँ का नासूर, हमारे मुआशरे का नासूर क्या है, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब मत पीना, इसलिए कि वो तमाम बुराइयों की जड़ है। नौजवानों, आज की ये नस्ल कितनी तेजी के साथ शराब की तरफ दौड़ रही है। रसिया बन चुके हैं हम शराब के, दिलदादा हो चुके हैं शराब के।
हमारा मुआशरा शराब की चपेट में आ चुका है। नौजवान शराब पीने को फख्र समझता है, जबकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर यकीन न हो तो सुनन नसई की वो रिवायत सामने रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वाक़े को बयान किया है। हजरत उस्मान उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के एक आदमी का जिक्र किया, पुराने जमाने के एक आदमी का जिक्र किया। बड़ा नेक था, बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, बहुत नेक था वो, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। कपड़े का बिजनेस करता था वो। अपने सर पर गठरी लादी, कपड़ा लादा और उसको ले जाकर मार्केट में बेचता था वो। और उसी दौर में एक औरत थी, बेवा हो चुकी थी उसी जमाने में। इस वाक़े को जरा सुन लीजिए मेरे भाइयों, बहुत जबरदस्त वाक़या सुना रहा हूं आपको। उस जमाने में एक बेवा औरत थी जिसका शौहर मर चुका था। उसकी जो लौंडी थी, नौकरानी थी, वो अपनी लौंडी को हुक्म दे रखी थी, बेवा औरत, कि कोई भी खूबसूरत लड़का तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेके आओ। तो उस लौंडी ने, नौकरानी ने अपनी मालिकन को, बेवा को बताया कि एक इमाम साहब हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन हैं बहुत खूबसूरत नौजवान, कपड़े का बिजनेस करते हैं। का अच्छा, उनको मेरे पास लेकर आओ। का ऐसे नहीं आ सकते, उनको कहो कि तुम्हें मेरी मालिकन बुला रही है, किसी गवाही के सिलसिले में तुमको एक गवाही देना है और तुम उस वाक़े के सच्चे गवाह हो। मैं चाहती हूं कि किसी मजलूम की मदद हो जाए और बेचारे को उसका हक मिल जाए। ये लौंडी इमाम साहब से, उस नौजवान से कहने लगी, नेक आदमी से, कि हमारी मालिकन तुम्हें बुला रही हैं और किसी गरीब आदमी की गवाही तुम्हें देना है। अगर तुम गवाही दे दोगे तो बेचारे का फायदा हो जाएगा। एक जालिम ने उसके ऊपर जुल्म किया है, तुम उस मौके पर गवाह थे वहां। इन्होंने कहा यार मैं कब गवाह था, क्या था? का चलिए हमारी मालिकन आपको बता देंगी, आप तो नेक आदमी हैं, आपको किस बात का डर? का चलो। ये उस लौंडी के साथ चल दिए। कहा कि ये दरवाजा है, आप अंदर जाइए, हमारी मालिकन अंदर बैठी हुई है। ये जैसी दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, ये दरवाजा बंद। आगे दूसरा दरवाजा है, दूसरा दरवाजा खोलते हैं, आवाज अंदर से आती है, अंदर आ जाओ। जैसे ये दूसरे दरवाजे के अंदर जाते हैं, दूसरा दरवाजा बंद। ये तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज आती है, इस दरवाजे को खोलो। मैं इसी दरवाजे के अंदर हूं। उन्होंने उस दरवाजे को खोला, उस सामने क्या देखते हैं, खूबसूरत हसीन जमीला औरत। उसने कहा आइए और बैठ जाइए। वो बैठ गए। कहने लगी कि मैं किसी गवाही के लिए आपको नहीं बुलाई हूं, न मेरे पास कोई गवाही है देने के लिए, कुछ नहीं। मैं तो बेवा हूं, मेरा शौहर मरे हुए इतने साल हो चुका है और मैंने दूसरी शादी नहीं की है। मेरे कोई बच्चे भी नहीं है। मैं जवान औरत हूं, मुझे जरूरत है एक नौजवान की, इसलिए मैं तुमसे अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। उदुनु मिन्नी, आइए और मेरे करीब होकर मेरी ख्वाहिश को पूरा कीजिए। इनका तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है? उसने कहा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नेक आदमी हो, सब कुछ हो, लेकिन ख्वाहिश नफ्स तो सबके पास होती है। मुझे तुम जैसे नौजवान की तलाश है और तुम्हें मेरे साथ ये काम करना होगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर तुम यहाँ से चीख पुकार कर भागोगे तो मैं भी चीखूंगी और बाहर लोग खड़े होंगे, पकड़ लेंगे, मैं उल्टा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी। इनके पास भागने का भी अब रास्ता नहीं है, लेकिन बोले नहीं, मैं बिल्कुल करीब नहीं हूं, हो सकता तुम्हारे। उस औरत ने कहा तब फिर इधर आइए। वो और अंदर ले गई। जब उसने एक और दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, ये नौजवान शख्स के वहां एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वही टेबल के ऊपर लकड़ी की बनी हुई एक मेज के ऊपर शराब की एक बोतल रखी हुई है। वहीं पर ले जाती है और कहती है, ऐ नौजवान, चलो मैं तुम्हारी इस बात को और आसान कर देती हूं। आज तुम्हें एक गुनाह तो करना है। ये शराब की बोतल है, ये शराब पी लो।
मैं छोड़ दूंगी, या इस लड़के को कत्ल करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, या फिर मेरे साथ मेरा मुतालबा पूरा करो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, जिना करो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। 3 गुनाह में से कोई एक काम करो। मेरे साथ मिल लो जाओ, या शराब पी लो जाओ, या इस लड़के को कत्ल कर दो। जान बचाना जरूरी है, शिर्क नहीं करवाया जा रहा है, और जान बचाना भी फर्ज है। अगर शिर्क करने के लिए बोलती तो अपने आप को कत्ल करा लिया जाता, लेकिन शिर्क करने के लिए नहीं बोल रही है, एक गुनाह करने के लिए कह रही है। अब इन्होंने सोचा कि इनमें से सबसे छोटा गुनाह कौन सा वो कर लो और अपनी जान बचा लो। सोचा कि अगर इस बच्चे को कत्ल करता हूं तो ये बड़ा गुनाह है, इसके साथ जिना करता हूं तो ये भी बड़ा गुनाह है, और जिना से बड़ा गुनाह तो कत्ल है। इस बच्चे को मैं कैसे कत्ल कर दूं, ये भी नहीं करूंगा। शराब पीना भी गुनाह है, लेकिन जिना से और कत्ल से छोटा है, इसलिए शराब पी लेता हूं, छोटा गुनाह कर लेता हूं बड़े गुनाह से बचने के लिए। कहा ठीक है लाइए मैं शराब पी लेता हूं। उस औरत ने शराब उड़ेल दी। उस शराब के अंदर पहले ही से कोई ऐसी चीज मिला रखी थी जो और ज्यादा नशावर थी। जैसी शराब पीते हैं इनको थोड़ा सा लुत्फ लगता है, शराब का टेस्ट जब इनको लगता है तो इन्होंने मेज के ऊपर शराब का प्याला रख दिया। उस औरत ने एक और प्याला भर दिया, इन्होंने वो प्याला भी उठाकर पी लिया। जैसे प्याला रखा उसने एक और प्याला भर दिया और कहा ये भी पियो। इन्होंने एक और प्याला पी लिया, और जब पी लिया तो नशा आने लगा। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शराब ने उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। उस औरत ने कहा इसको मारो। उन्होंने छुरी उठाई, दिमाग काम करना बंद कर दिया और उस छोटे से मासूम बच्चे का कत्ल भी कर डाला। और जब कत्ल कर दिया उसको लहूलुहान कर दिया, तब कहा कि अब आओ मेरे साथ। इनका अकल काम नहीं कर रही थी, उस औरत ने इनको अपने ऊपर सवार करके इनके साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों जब होश में आते हैं तो क्या देखते हैं, कत्ल भी हो चुका है, जिना भी हो चुका है, शराब भी पी ली है। मेरे भाइयों बड़ी मुश्किल से वहां से जान बची, लेकिन गुनाह तो इतने कर चुके हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्ले फ़ाहिशा, ये सबसे बदतरीन जुर्म है शराब पीना, इसलिए कि तमाम गुनाहों की जड़ है। मेरे भाइयों अभी तक तो सिर्फ एक गुनाह करवा रही थी, लेकिन शराब पीने के बाद इनसे 3 गुनाह हो गए। शराब भी पी ली, कत्ल भी कर दिया और जिना भी कर लिया। इसलिए नौजवानों शराब पीने के बाद आप ये सोचो कि हमसे कोई जुर्म नहीं होगा, ये और बड़ा जुर्म है। शराब को हर हाल में छोड़िए। अगर चाहते हो कि हमारी माँ बहन और बेटियों की इज्जत व आबरू बची रहे तो शराब को हाथ मत लगाइए, इससे अपने आप को बचाइए। शराब पीने के बाद कैसे आदमी अपनी माँ को गाली देता है, अपनी बहन को गाली देता है। शराबी नाली में पड़ा रहता है और नाली का पानी पीता है, समझता है कि मैं जमजम पी रहा हूँ, क्योंकि शराब उसकी अकल पर पर्दा डाल देती है। ये 4 चीजें ही मैं बता पाया। मेरे भाइयों 2:10 के करीब हो गया है और 10 मिनट बैठकर मुझे आपकी ईदगाह के लिए कुछ चंदा भी करना है, क्योंकि हर जगह जब कर रहे हैं तो आपके इलाके के लिए भी मैं कर दूं। तो मेरे भाइयों ये अच्छी बात है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 चीजें हैं। 5वीं चीज इय्याकवल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम ना करो। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अब नाफरमानी के एक काम तो है नहीं, जुआ नाफरमानी का काम, शराब नाफरमानी का काम, नमाज न पढ़ना नाफरमानी का काम। उस बस्ती में जुल्म एक दूसरे के ऊपर हो, हम खामोश बैठकर देखते रहेंगे, नाफरमानी का काम। 1-2 तो है नहीं, इसकी तशरीह में चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी माँ बहनें बेपर्दा रहती है, ये नाफरमानी का काम। शादियों में बारात 300-400 आदमियों की जाना, ये नाफरमानी का काम। लंबा चौड़ा जहेज मांगना, ये नाफरमानी
का काम, बगैर मोटरसाइकिल दी हुए निकाह ना हो, ये एक नाफरमानी का काम, तो किस किस पे बोला जाए। ये 1.5 घंटे की तकरीर हमारी, मेरे भाई को गांठ बांध लेना, शिर्क मत करना, बाबा की नाफरमानी मत करना, फर्ज नमाज का सदन जानबूझ के मत छोड़ना, और शराब मत पीना, और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम न करना। इन 5 चीजों पर बोल सका, 5 चीजें फिर कभी इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, ईदगाह बनाई जा रही, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और आपके सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही मेहनत के बाद और काफी मशक्कत के बाद मेरा ये टाइम यहाँ के लिए फिक्स किया है। हालात बहुत अजीब व गरीब हुए, फिर भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होने दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत ताबुन किया होगा, लेकिन मेरे हाथ पर भी आप 10 मिनट के लिए लाकर कुछ रख दें, ताकि मुझे ये हो कि मेरी बात भी आप मानते हैं और मुझसे भी मोहब्बत है आपकी।